तो आप दफा 144 का नफाज ही नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद उन्हें पकड़ा गया और वीडियो मौजूद होने के बावजूद उन पे पता नहीं कैसे कैसे मुकदमे बना दिए गए, उन्हें दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया गया। और बहुत सारी और खवातीन भी है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा, मेरी जमशेद इकबाल चीमा साहब से बात हुई, वो कह रहे जी ना उनको दवाइयां देने देते हैं, ना उन्हें खाना देने देते हैं, ना उनके बच्चों से और फैमिली से मुलाकात करने देते हैं, और उनको इबरत का निशान बनाया जा रहा है। जुल्म और फस्तायत है ना कि ये दोनों मियां बीवी क्यों इमरान खान के साथ खड़े हैं। तो जो जाकर इमरान खान के साथ खड़ा होता है या वफादारी साबित करता है, उसको निशाने इबरत बनाती है ये रियासत। तो इसी तरह मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा साहिबा जो है, उनके साथ भी उनको तकलीफ पे रखा हुआ है, वो भी जेल में बंद है। इसके अलावा जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल नहीं मिली पाकिस्तान तरीके इंसाफ को। लेवल प्लेइंग फील्ड थी ही नहीं। वहां एमक्यूएम को सपोर्ट किया गया कराची में दबा के, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी को, खैबर पख्तूनख्वा में पूरा जोर लगाया गया बाकी जमातों को देने के लिए, पंजाब के अंदर पीएमएल-एन को सीटें जो है वो बांटी की जैसी रीढ़ियां बांटते हैं। तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी। हत्ता कि ये पहली मर्तबा हुआ कि कादी फायदीसा के दौर में जो लोग कागजात नामजदगी जमा करवाने जाते थे, नॉमिनेशन पेपर, उनसे नॉमिनेशन पेपर तक छीन लिए जाते थे। इसकी वीडियोस चलती थी, लेकिन कादी साहब ने कुछ नहीं किया। एक सियासी जमात ऐसी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ना वो अपना झंडा निकाल सकते थे, ना जुलूस और ना जलसा। ये इलेक्शन हो रहा था पाकिस्तान में, जिसको कादी साहब फ्री एंड फेयर इलेक्शन कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का मुतनादे तरीन इलेक्शन था। कादी साहब के दौर में बच्चों को भी गिरफ्तार किया गया, और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे वाकयात ऐसे हुए कि मासूम बच्चों को पुलिस उठाकर ले गई, उन्हें गिरफ्तार किया। और कुछ तो ऐसी रिपोर्टें हैं कि बच्चों पे टॉर्चर करके उनकी माओ को जो है वो वीडियोस दिखाई गई। फिर जो 2/3 अक्सरियत के लिए कादी साहब ने सीटें छीन कर दी नून लीग वालों को। एक दिन तो इकट्ठी 3 सीटें दे दी, और वो देने का मकसद ये था कि कुछ भी करके नून लीग के पास 2/3 अक्सरियत आए और कादी फायदीसा साहब को एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन एक्सटेंशन कादी साहब को फिर भी नहीं मिली। मखसूस नशिस्तें जो है वो हारने वाली जमातों को दे दी गई कादी साहब के दौर में, और कादी साहब इसके हामी थे कि नहीं, जो जीते हैं उनको मखसूस नशिस्तें नहीं देनी, जो हारे हैं ये मखसूस नशिस्तें उनको दें। और कादी साहब के बयानात से उनके पूरे टन्योर में ये पता चलता रहा कि उनके अंदर कितना बुग़्ज़ है और कितना गुस्सा है इमरान खान से या उनकी सियासी जमात से। जबरी गुमशुदगियां जो है वो कादी फायदीसा साहब के दौर में मामूल बन गई थी, बिल्कुल एक नॉर्मल चीज थी। हत्ता कि इस्लामाबाद और पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर और अहम तरीन शहरों से, मेन जगहों से इंसानों को जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। मैं भी जबरी तौर पे गुमशुदा किया गया। अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो जबरी तौर पे लापता हैं, जिनमें इंतजार हुसैन पंजूथा साहब हैं, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा। फिर मीडिया के ऊपर एक जबर का माहौल रहा कादी साहब के दौर में, मीडिया बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं रहा। अच्छा, हैरत की बात एक और भी है, कादी साहब वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्होंने अपने हमायती खो दिए। जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सीट पर बैठे तो होना तो ये चाहिए था कि वो अपने काम से अपने हमायतियों की तादाद में इजाफा करते, मगर जितने भी सहाफी और वकला कादी साहब के हमायती थे वो सारे कादी साहब के खिलाफ हो गए, क्योंकि कादी साहब ने काम ही ऐसे किए थे। फिर अरशद शरीफ साहब का केस है हमारे लिए तो बहुत बड़ा इशू है, उसमें बिल्कुल इंसाफ फराहम नहीं किया। और इसके अलावा जो है जिसने भी कादी साहब पे एहसान किया, मिसाल के तौर पर मंसूर अली शाह साहब को आप ले लें, उन्होंने कादी साहब के ऊपर एहसान किया, लेकिन कादी साहब ने उनके खिलाफ इकदाम किए। इद्दत जैसा घटिया केस एक साबिक वजीर आजम पर और उनकी अहलिया पर चलाया गया, लेकिन कादी साहब के कान पर जूं तक ना रेंगी। सियासी कारकुनों की रिकॉर्ड गिरफ्तारियां हुई।